अगर ये आंदोलन हुए हैं, प्रेशर बना है, गिरफ्तारी हुई है, तो जो अदालती कार्रवाई है उसमें क्या आपको लगता है न्याय मिल रहा है? नहीं मिला न्याय। क्या मिला है बताओ आप ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या मर्डर केस में पूछताछ होनी चाहिए नहीं? पुलिस कस्टडी होनी चाहिए नहीं? क्यों नहीं रखा गया पक्ष? क्यों नहीं रिमांड पे लिया गया उसको? क्यों नहीं जांच की गई? क्या क्या कारण थे? क्या आपने एक दलित की हत्या किया? क्या एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा उसपे? प्रेम का मामला था ये। प्रेम में मर्डर करोगे? प्रेम का मामला हो तो मर्डर करोगे, उनके घर वालों को मार दोगे जान से? कह रहे उसको रूबी को लेके भागा नहीं गया था, वो खुद गई है। तो मर्डर करके भागे हो ना? वो आपसी लड़ाई हुई है सर, उसमें गलती से आपसी किसकी लड़ाई हुई है? पारस के साथ, उनके परिवार के साथ। तो अब वो आपसी कैसे हो गया? पारस ठाकुर है नहीं? साल से साथ में वो लोग रह रहे थे। पूरा गांव रहता है साथ में, तो सगे भाई आपस में मर्डर कर देंगे तो कानून उन पे लागू नहीं होगा? कानून का खात्मा कर दिया जाएगा? संविधान को माना नहीं जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा संविधान को? ये देश संविधान से चलता है, जातिवाद से नहीं चलता है। मामले को अचानक से पलट दिया गया है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे दलित परिवार ही दोषी है। सर मैं बता रहा हूं ना आपको, दलितों को दोषी, दलितों को तो कुचल देना चाहते हैं, मुस्लिमों को कुचल देना चाहते हैं, और जो भी भाईचारे की बात करेगा ब्राह्मण जैसे, जाट जैसे, उनको कुचल देना चाहते हैं। क्यों? आपको क्या लग रहा है मेरठ कांड में किसकी किसकी गिरफ्तारी होती तो सच्चाई सामने आती? देखिए, सबसे पहले तो गिरफ्तारी जिसकी हुई है उससे पूछताछ करते हैं, तभी तो आपको पता चलता कौन कौन उसमें शामिल थे। अच्छा, आरोपी पारस की बात कर रहा है। मैं पारस की बात कर रहा हूँ। पारस सोम को गिरफ्तार अगर किया गया है तो पारस सोम को जब पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी मिलती तभी तो वो बताते कितने लोग साथ थे और किस किस राजनेताओं का उनके ऊपर हाथ आ रहा है, किन किन ने उनको शेल्टर दिया वहां पर रुकने का। रूबी की जो चाची है वो कह रही कि 4 से 5 लोग आए थे, उन्होंने मारपीट किया, उसके बाद उठा के ले गए। तो उनकी मान्यता नहीं होगी? उनकी बात को, मीडिया में उनकी बात चल रही है। उनका बयान दर्ज नहीं करना चाहिए पुलिस को? क्यों नहीं किया दर्ज? जब आप मीडिया के पास सारा बयान है, पूरा देश देख रहा है, वो कह रहे हैं कि 4 लोग आके उन्होंने जबरदस्ती उनको उठा कर ले गया, जबरदस्ती दराती से उसका मर्डर किया। एक हाथापाई में एक निशान आएगा या सर का बीच में से भी फाड़ दोगे आप? क्या तो गुंडागर्दी किया उन लोगों ने? पूरी टोटल गुंडागर्दी, और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार बचा रही है? बिल्कुल बचा रही है। उसको क्या फायदा होगा सर सरकार को? सरकार की जाति के लोग हैं, जो सरकार के मुखिया हैं उनकी जाति के लोग हैं। अरे आरोपी तो आरोपी है, उसको जाति में क्यों बांट रहा है? तो मैं आपसे यही बार बार पूछ रहा हूँ, आप फिर बार बार वही सवाल उठा रहे हो। अगर उनको पुलिस कस्टडी मिल जाती तभी तो पता चलता, तो सरकारी वकील ने क्यों नहीं उनकी पुलिस कस्टडी मांगी? पुलिस कोर्ट में पेशी तो हो गया ना, मेडिकल जांच हो रही है, हो गया सब, धीरे धीरे सामने आएगा। नहीं धीरे धीरे कब होते हैं? आप क्या चाहते हैं कि 24 घंटे में हो जाए फैसला? नहीं, बुलडोजर चल जाता है 24 घंटे नहीं, 1 घंटे में चल जाता है। अब 50-50 बुलडोजर लाके पूरी बस्तियों को कर दिया जाता है, जबकि कोर्ट के आदेश भी नहीं होते। तो आप क्या चाहते हैं, बुलडोजर चला दे आरोपी पे? क्यों नहीं चलेगा? जब आप अब्दुल के घर पे चला रहे हो, जब किसी अनुसूचित जाति वाले के घर पे चला रहे हो, जब किसी ब्राह्मण के घर पे चला रहे हो, जब किसी जाट के कोई जरा झगड़ा हो उसके चला लेते हो, तो भाई ठाकुर साहब क्यों बच रहे हैं? नहीं, वक्त तो दीजिए, पुलिस तो योगी। अरे कस्टडी में लेते जब भी तो वक्त होता। आप कस्टडी में ले ही नहीं रहे, इसका मतलब आप उसको छोड़ रहे हो, आप पक्षपात कर रहे हो। तो ये जो गिरफ्तारी हुई इसका क्या मतलब? ये दिखावा है। थोड़े दिन में ये मामला शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल छोड़ दिया, उनको जमानत मिल जाएगी। इतना आसानी से? बिल्कुल मिलेगी। तो फिर क्या करेंगे आप? हम तो आंदोलन तेज हो गए, पूरे देश में होगा आंदोलन। आपको क्या लगता है मेरठ कांड में गलतियां कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई? चूक मैंने बताई, पुलिस प्रशासन की चूक है। देखो, क्राइम कहीं भी होता है, पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, जो भी अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करे। गिरफ्तार करके अगर आपको लगता है उसमें कुछ शंकाएं हैं, कुछ और जांच करनी है, तो पुलिस अपनी कस्टडी में ले। चलिए, आपकी क्या मांगे बता दीजिए। हमारी मांग है, हमारी मांग ये है, दोषी को पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। ठीक है। पुलिस कस्टडी में जांच की जाए, कितने लोगों ने उसका साथ दिया, क्या क्या कारण थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। कहाँ कहाँ गए हैं वो, कहाँ कहाँ किस किस लोगों ने उनको शेल्टर दिया है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोटेस्ट ये तो अभी जारी रहेंगे और ज्यादा पूरे देश में तेज होगा ये आंदोलन, क्योंकि आपने देखा होगा उसको, उस मुद्दे को कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा था, पहले कहा जा रहा था कोई कांड नहीं हुआ, उसके बाद कहा गया, जो कहानियां बनाई जा रही है कि कोई कांड नहीं हुआ, उसके बाद कहानी ये बनी कि ये प्रेम प्रसंग है, उसके बाद कहानी बनी कि ये लड़की ने मार दिया। उसके ये जो गोदी मीडिया ने सारा इशू किया है वो डाइवर्ट करने का था, क्योंकि वहां पर आज की डेट में उत्तर प्रदेश में
कोई भी जाति सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है तो केवल ठाकुर जाति है, क्योंकि मोदी जी ने आशीर्वाद जो दिया हुआ है योगी जी को, उनका कहना केवल ठाकुर हैं और ठाकुर ही हमारे रहेंगे, बाकियों को कुचल दो। एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, जाट हो, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी चुन चुन के मारा जा रहा है। तो कौन है सुरक्षित? अब जब सुरक्षित नहीं है तो हम जाए का, हम रोए भी ना, रोने में भी पाबंदी है। आप ही के खिलाफ हमको प्रदर्शन करना है और आप ही से हम परमिशन मांगे, ये कहाँ तक उचित है? आपको याद होगा अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमें सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है और सरकार से ही हम परमिशन मांग रहे हैं। तो ये परमिशन का मतलब क्या हुआ? परमिशन नहीं देंगे तो हम चुपचाप बैठ जाए? हमारी बहन बेटियों की इज्जत खराब होती रहे, हम चुपचाप बैठे रहे? हमारे साथियों को मारा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, हम चुपचाप बैठे रहे? लेकिन सर गिरफ्तारी हो गई ना, तो अब सवाल है अब क्यों शोर नहीं, गिरफ्तारी आप किसी को एक चाटा मार दो, पुलिस उसको रिमांड पे ले लेती है, 14-14 दिन का रिमांड ले लेता है। मर्डर हुआ है, मर्डर में रिमांड नहीं ले रहे आप, क्या ये पक्षपात नहीं लग रहा आपको? अगर संगीत सोम उनकी पैरवी कर रहे हैं तो कानून उनके बाप का हो गया। संगीत सोम कैसे पैरवी कर रहे हैं? वो तो गए पीड़ित परिवार से मुलाकात की उन्होंने, धमकाने के लिए गए हैं। अच्छा, धमकाया है, बयान बदलवाने की बात कर रहे हैं, और बयान बदलेगा या ना बदले, लेकिन देश की जनता, देश का युवा, देश का दलित, देश का माइनॉरिटी और अब तो ब्राह्मण भी जाग चुका है। अब ब्राह्मण बुद्धि इनको अपनी बुद्धि दिखाएगी। क्या संगीत सोम की वजह से ही ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि जैसे दलित ही दोषी है, परिवार ही दोषी है? नहीं, आप ये बताइए ना, हाथरस का क्या हुआ था? आप इस मुद्दे की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ हाथरस का क्या हुआ था? आप मिट्टी का तेल जोड़ा आधी रात को आग लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? क्या दलितों का मान सम्मान नहीं है? उनकी चिता को बिल्कुल संस्कारी तरीके से उनका दहन नहीं होना चाहिए था? क्यों? तो इसकी, हम तो ये कहते हैं इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और पुलिस को अपनी पहले तो उसको कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी चाहिए, कितने लोग थे, क्या कारण था, कहाँ मारा, कौन किन किन लोगों ने उनका साथ दिया, क्यों नहीं पूछा जा रहा उनसे? पारस के वकील कह रहे हैं कि ये निर्दोष है, पारस ने कुछ किया ही नहीं, मतलब जो आरोपी। तो वो मतलब आसमान से बिजली गिरी थी? अगर उस लड़की की माता को, दलित लड़की की माता को मारा गया है, उनके सामने अपहरण करके लेके जाया गया है, तो किसने मारा उनको? और वो कबूल कर रहा है कोर्ट में। वो ये क्या कोई अपराधी ये कहता है कि मैंने मर्डर किया? उसने कहा जी छीना झपटी में लगी है, इसका मतलब मारा उसने? तो पूछताछ के लिए उसको पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया? अगर सरकारी वकील सही ढंग से वहां पर पक्ष रखते, सरकार का पक्ष कहूंगा मैं, अगर वो पक्ष रखते तो उनको रिमांड नहीं मिलती। कौन कौन बचा रहा है, क्या लग रहा है आपको? अरे योगी मोदी सब बचा रहे हैं। दलितों का तो, दलित तो आदिवासी, माइनॉरिटी, सबका शोषण किया जा रहा है, सबका दोहन किया जा रहा है, और थोड़ा बहुत जो ब्राह्मण जाति थी उनको अब चुन चुन के मारा जा रहा है। ब्राह्मण जाति का विधायक है तो गुंडा है, और भाजपा का विधायक है तो वो साहू है। कैसे हो गया? विपक्षी नेताओं को भी नहीं जाने दिया गया? सर मैं कह रहा हूँ, हमें मिलने क्यों नहीं दिए जा रहा? मिलने ही तो जा रहा है, परिवार को एक सांत्वना देने के लिए तो जा रहे हैं। क्या हम अपनी कम्युनिटी को वहां पर सांत्वना देने नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? लेकिन सर 20,000 पुलिस का इंतजाम क्यों कर दिया? कोई टेररिस्ट जा रहे थे वहां पर?